नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक क्वेश्चन टैग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें एरर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से होता है कि जैसे एक क्वेश्चन है कि ही हैज़ ए पेन डजंट ही। तो डजंट ही जो है ये क्वेश्चन टैग का एक टाइप है। तो यहाँ पे एरर क्या होता है कि जैसे हमने बोला ही हैज़ ए पेन, तो जो हमारा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम क्वेश्चन के थ्रू उसको लिखते हैं। जैसे कि ही हैज़ ए पेन, तो डजंट ही, तो डजंट जो है यहाँ पे इस सेंटेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में बना के लिखते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर ये ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है इफ़ सेंटेंस इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव। जब भी कोई सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव में होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन टैग इन सेम टेंस, यानी कि जो जिस सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है उसका जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए उसी सेम टेंस में होना चाहिए। यानी कि अगर वो प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग भी हमारा प्रेजेंट में होगा, अगर वो पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी हमारा पास्ट में होगा, और अगर वो फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग भी हमारा फ्यूचर टेंस में ही होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे हमने ये बोला कि राम हैज़ ए पेन, तो हम ये नहीं बोलेंगे डजंट राम, हमें वहाँ पे राम का जो प्रोनाउन यूज़ होगा हमें वो यूज़ करना है। ठीक है। जैसे मैंने बोला राम हैज़ ए पेन, तो डजंट राम नहीं बोल के हमें क्या बोलना है? डजंट ही करके। ठीक है। तो वहाँ पे हमें अगर कोई नाउन है तो उसकी जगह पे हमें उसका क्वेश्चन टैग में जो है उसका प्रोनाउन यूज़ करना है। विल नॉट को हम डोंट लिखते हैं, सेल नॉट को सेलेंट लिखते हैं। ठीक है। अगर एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी इस तरह से होता है तो उसकी जगह पे हम दे को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा एक यहाँ पे इसके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। जैसे एवरी वन, नो वन इस तरह का जो भी बनता है वर्ड उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। नॉट, नथिंग, एवरीथिंग ये सब जो होता है उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में। इट को हम इट लिखते हैं। अगर वन लिखा है सिर्फ तो वन लिखेंगे, एवरी वन होगा तो दे को यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ वन है तो वन को यूज़ करेंगे। दिस डैट के लिए इट का यूज़ करते हैं। वन बॉय है उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बॉय के लिए आया इसलिए यहाँ पे ही लिखा। अगर वन गर्ल रहेगी तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। ठीक है। दीज दोज के लिए हम दे का यूज़ करेंगे। उसके बाद है कि सम नेगेटिव वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव बनाना है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सेंटेंस नेगेटिव में जैसे नॉट लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिव में। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसका भी हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है क्वेश्चन टैग को। जैसे यहाँ पे सेमी नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सारे क्या हैं? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो ये भी अगर सेंटेंस में अगर नॉट डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, अगर ये वर्ड भी यूज़ हुआ है तो वहाँ पे हम जो क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? पॉजिटिव। फिर अगर ऑल ऑफ अस लिखा हुआ है तो हम उसका क्वेश्चन टैग जो ऑल ऑफ अस के साथ अस जो आया है उसको हम वी बनाएंगे। सम ऑफ अस लिखा हुआ है तो हम उसको वी बनाएंगे। ऑल ऑफ यू जैसे लिखा है तो ऑल का यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग नहीं बनाएंगे, यू का बनाएंगे। ठीक है। ऑल ऑफ देम लिखा है तो उसका दे का बनाएंगे। आई एम है तो इसका क्वेश्चन टैग ऑलवेज आरंट होता है। ठीक है। आर नॉट एंट इस तरह से लिखते हैं। आई एम का क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनता है? आरंट बनता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसका अगर नेगेटिव हमें नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको विल लिखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो भी विल लिखेंगे। अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो वुडंट लिखेंगे। स्कोल्ड किया जा रहा है तो वहाँ पे कांट लिखेंगे। अगर सिंपल रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे विल, कुड, कैन, वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है। लेट अस या लेट अस इस तरह से अगर लिखा जाता है तो उसका क्वेश्चन टैग सेल भी होता है। ठीक है। यहाँ तक जो है ये हमारा कॉमन रूल है इसका क्वेश्चन टैग बनाने का। अब जब हम इस पर क्वेश्चन एक दो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ लिखा है ही हैज़ ए पेन, तो ये एक सेंटेंस है जो कि क्या है, पॉजिटिव में है। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हमें उसका जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया। और इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्वेश्चन टैग में आता है। तो ही हैज़ ए पेन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये आपका क्या है, सिंपल टेंस है कि हमारे पास एक पेन है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये डजंट ही होगा। यहाँ पे हैज़ समझ के ये आप नहीं समझ लोगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हमारा सिंपल टेंस है जिसका कि हेल्पिंग वर्ब डजंट ही होगा। क्योंकि अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हैज़ के साथ हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में हमारे को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर हैज़ है तो हम यहाँ पे हैज़ंट लिख देते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये सिंपल टेंस है या आपका परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है कि परफेक्ट टेंस जब होता है तो हैज़ के साथ वो वर्ब का मेन वर्ब जो होता है उसके साथ वो थर्ड फॉर्म लेके आता है। तो यहाँ पे हमारा कोई मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा ही मेन वर्ब यही है, हैज़ ही है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका क्या हुआ, जो नेगेटिव बनेगा वो डजंट ही बनेगा। फिर है ही हैड ए बुक, यहाँ पे भी ये सिंपल टेंस है, ये पास्ट का सिंपल टेंस है। तो हैड का क्या हो जाएगा, डिडंट ही, क्योंकि ये भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, डिडंट ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बन गया। ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, ही हैज़ गॉन टू कॉलेज। अब यहाँ पे देखो ये अब इसका हैज़ंट ही बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि हैज़ ने अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया हुआ है, इसलिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये हैज़ है और ये इसका मेन वर्ब है गॉन। तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, तो हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में। तो हैज़ंट ही हो जाएगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हैज़ के साथ हमने हैज़ंट इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे हैज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हैज़ जो है यही मेन वर्ब है और इसका हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना होता है, इस वजह से हैड का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डिडंट, और हैज़ का डज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट ही लव्स यू, ठीक है। ही लव्स यू, तो यहाँ पे ये जो लव्स है ये क्या है, हमारा मेन वर्ब, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डजंट ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हमारा क्वेश्चन टैग बन रहा है और जिस टेंस में है इसी टेंस में बन रहा है, ये प्रेजेंट में है तो ये हमारा जो क्वेश्चन टैग बन रहा है वो भी प्रेजेंट टेंस में। राम गॉट ए लेटर डिडंट ही, तो क्योंकि गॉट हमारा क्या है, मेन वर्ब है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिडंट बनता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जब कोई नाउन वगैरह रहता है तो उसको हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं। डिडंट राम हमने लिखे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, राम के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा उसको मैंने लिखा है। यू कांट गो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेंटेंस क्या है, हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब लगेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कैन यू, क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, कैन यू करके। यू कांट गो, कैन यू। नो वन नोज दिस मैटर, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लग गया। यहाँ पे नो वन नोज दिस मैटर, इसका क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, मेन वर्ब नोज है तो यहाँ पे डू हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब और नो वन लगा हुआ है, डेट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो हम यहाँ पे डू नॉट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में डू दे। और दे क्यों लगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि नो और नो बडी से जो भी वर्ड्स बनते हैं उसके लिए हम जो क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं वो दे होता है। नथिंग इज़ योर्स, ठीक है। तो नथिंग हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। और नथिंग के लिए, थिंग्स वाले के लिए मैंने बताया था कि नथिंग या एवरीथिंग कुछ भी रहेगा तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो इट यूज़ होता है। इट इज़ गुड, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा। इजंट, इट का इट होता है तो इसलिए यहाँ पे इट लिख दिया हमने। इट हैज़ बीन टोल्ड यू, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनेगा हैज़ंट इट बीन। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे कि हैज़ बीन करके जो बनता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ही हैज़ नॉट इट बीन, बीन जो है हमारा लास्ट में आता है क्योंकि ये जो है ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इस वजह से यहाँ पे इट हैज़ बीन टोल्ड यू हुआ, ठीक है। सॉरी ये है हमारा वॉइस जैसे हम बनाते हैं हैज़ंट करके, हैज़ंट बीन करके, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया,
जब आप इसको बनाओगे तो हैज़ का तो हैज़ेंट हो जाएगा, क्योंकि हैज़ अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिए हुए हैं। हैज़ेंट और इट का इट हो गया, और बीन को बीन आप ऐसे लिखोगे। यहाँ पे हैज़ेंट बीन इट नहीं होगा, हैज़ेंट इट बीन होगा, ठीक है। ही रेयरली कम्स हेयर, तो ही रेयरली कम्स हेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे रेयरली, मैंने बताया था क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, इस वजह से हमारा ये जो क्वेश्चन टैग होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ही रेयरली कम्स हेयर, कम्स हमारा मेन वर्ब है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज, तो डज के साथ हमने ही लगाया। नो वन ऑफ यू कैन डू इट, तो आपने ये वाला देखा होगा कि इस तरह से अगर कोई हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम नो वन को नहीं देखते, हम इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अपना क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, जैसे ऑल ऑफ अस मैंने बताया था, ऑल ऑफ वी, इस तरह से। तो यहाँ पे नो वन को देख के इट या दे नहीं लगाएंगे, हमें यू के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन टैग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो नो वन ऑफ यू कैन डू दिस, ये क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे कैन देख के आप समझोगे ये पॉजिटिव है, लेकिन नो वन लिखा हुआ है, तो यानी कि ये सेंटेंस जो है ये पूरा नेगेटिव है, इस वजह से हमें यहाँ पे पॉजिटिव लगाना होगा, और यू का यू हो गया। नेक्स्ट है वन कैन डू दिस, तो वन कैन डू दिस ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमें इसका नेगेटिव लिखना है, तो कांट लिख दिया हमने। वन का मैंने वन बताया था, तो वन का जो है प्रोनाउन वन की तरह हो गया। वन बॉय और वन गर्ल कैन डू दिस, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में हमें कांट लिखना है। वन बॉय अगर होगा तो ही हो जाएगा, वन गर्ल अगर लिखेंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर बैग, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव होगा इजंट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये है हमारा, इजंट हो गया। दिस के लिए क्या होगा, दिस के लिए बताया था, दिस और डैट के लिए इट लगता है, और दीज और दोज के लिए दे लगता है। तो दिस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में ये इट आ जाएगा। यहाँ पे एरर कैसे देते थे, इजंट दिस करके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दिस का जो है जो क्वेश्चन टैग में वो इट में चेंज हो जाता है। दीज आर योर पेन्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब आर है, आरंट हो गया, और दीज का क्या हो गया, दे हो गया। लेटस गो, लेटस का मैंने बताया था क्वेश्चन टैग क्या होता है, शैल वी, ठीक है। दो का आपका फिक्स है, लेट अस अगर है तो शैल वी होता है, और आई एम है तो आरंट आई होता है। माइंड योर बिजनेस, अब यहाँ पे जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस वगैरह का पढ़ा था कि अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट है तो विल नॉट लगाना है, स्कोल्ड कर रहे हैं तो कांट लगाना है, तो उसी तरह अब ये यहाँ पे जो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे माइंड योर बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, स्कोल्ड करने के सेंस में बोला जा रहा है, इसलिए हमने कांट यू लगाया है, ठीक है। डोंट वॉक ऑन रोड, यहाँ पे जैसे एडवाइस देने के या रिक्वेस्ट करने के सेंस में है, तो हम विल यू लगाएंगे। प्लीज़ क्लोज द डोर, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट में जो है हम वुडंट यू करके भी लगा सकते हो, विल यू करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम गोइंग देयर, तो आई का हमने पहले ही बताया था, आई एम अगर होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है, आरंट आई होता है। यहाँ पे है आई थिंक ही मेड अ मिस्टेक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप दो चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो वर्ब है, ठीक है, थिंक भी है और मेड भी है, एक प्रेजेंट टेंस में, एक पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे आप ये सोचोगे कि अगर इस वर्ब को लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो डिडंट होना चाहिए, और अगर थिंक के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहाँ पे डू नॉट होना चाहिए। तो इसका ये है कि अगर सेंटेंस में इफ़, आई बिलीव, आई थिंक, आई सपोज, आई फील, इस टाइप का अगर स्टार्टिंग होता है तो क्वेश्चन टैग जो है अकॉर्डिंग टू अदर सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी सेंटेंस आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज, आई फील से स्टार्ट होता है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो जो अदर सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ आई थिंक ही मेड अ मिस्टेक, तो आई थिंक के बाद जो दूसरा सेंटेंस है हमारा ही मेड अ मिस्टेक, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टैग होगा। तो मेड क्या है यहाँ हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का, और ये क्या है मेन वर्ब, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है, तो डिडंट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो डिडंट हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और ही का क्या हो गया, ही। तो यहाँ हमारा जो भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे और जो एग्जांपल है, यहाँ से आप एक दो बार इसको सेट को लगाओगे, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करोगे, इससे रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और इसको आप इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक दो मार्क्स भी अगर आपके कटते हैं तो ये आपके रैंक को जो है वो पीछे ले जा सकता है, इसलिए
कोई भी ग्रामर का टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।